नामनाथ चरित्र में दत्तात्रेय के 24 गुरु। भगवान दत्तात्रेय को अवधूत माना जाता है। पहले बताया जा चुका है कि उनके 3 सिर तथा 6 हाथ थे। वे अपने ऊपर के 2 हाथों में शंख और चक्र, बीच के 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू तथा नीचे के 2 हाथों में माला और कमंडल अर्थात क्रमशः विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा, इन तीनों देवताओं के आयुध आदि को एक साथ धारण किए रहते थे। आदि युग में भगवान दत्तात्रेय ने भक्तराज प्रहलाद को उपदेश किया था। अजगर मुनि के वेश में उन्होंने प्रहलाद को अवधूत की स्थिति के विषय में समझाया था। फिर महाराजा अलर्क को भी उन्होंने उपदेश किया था। दत्तात्रेय का प्रथम शिष्य शास्त्र अर्जुन, द्वितीय शिष्य पादु राजा तथा तृतीय शिष्य श्री कृष्ण को माना जाता है। कलयुग में उन्होंने नाथ पंथ के 9 नाथों को स्वयं दीक्षा दी थी। अतः भगवान दत्तात्रेय को नाथ पंथ का आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव लालायित बने रहते थे। उन्होंने गुरु पद की महिमा स्थापित करने के हेतु अपने अलग अलग 24 गुरु बनाए थे। एक समय अवधूत वेश में निर्भय विचरते हुए भगवान दत्तात्रेय को देख करके धर्म देवता यदु राजा ने उनसे इस प्रकार पूछा था, हे भगवान, संसार में सभी प्राणी काम और लोभ रूपी दावानल में जल रहे हैं, परंतु जिस प्रकार गंगा जी के जल में खड़ा हुआ हाथी शांत दिखाई देता है, उसी प्रकार आप विषय भोगों से दूर रह करके सदैव आनंदित दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो ये सुनकर भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, है राजा, मैंने आपके गुरुओं द्वारा ज्ञान एवं बुद्धि को प्राप्त किया है, इसलिए मैं ऐसे विरक्त एवं विमुक्त भाव से भ्रमण करता रहता हूं और मुझे संसार का कोई भी प्रपंच नहीं व्यापता। जिन गुरुओं से मैंने उपदेश ग्रहण किया है वे इस प्रकार हैं। पहले गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी को सभी प्राणी अपने पांव से दबाते हैं, परंतु वह अपने स्थान से विचलित नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई प्राणी देव के वशीभूत होकर के स्वयं को दुख दे तो धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपने मार्ग से विचलित ना हो। दूसरे पृथ्वी अपने वृक्ष एवं पर्वतों के रूप में सदैव परोपकार करती रहती है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को भी चाहिए कि वह अपनी समस्त चेष्टाओं द्वारा परोपकार करता रहे। बहुत से लोग वृक्ष के पौधे को उखाड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वे अपनी पराधीन स्थिति में उस कष्ट को सहन कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी पराधीनता की स्थिति में दुख एवं कष्टों को सहन कर लेना चाहिए और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। दूसरा गुरु है वायु। वायु भिन्न भिन्न धर्म वाले पदार्थों के संयोग को पाकर सुगंधित अथवा दुर्गंधित प्रतीत होती है, परंतु वस्तुतः वह गंध रहित ही रहती है। इसी प्रकार योगी पुरुष को चाहिए कि वह भिन्न भिन्न धर्म वाले विषयों को प्राप्त होकर भी उनके गुण दोषों से अपने चित्त को निर्लिप्त बनाए रहे और उनमें आसक्त ना हो। शरीर के धर्म रूप बाल्य आदि अवस्थाओं का आश्रय लेकर भी योगी शारीरिक धर्मों से अनसंपृक्त ही बना रहता है। जिस प्रकार प्राण वायु केवल आहार की अपेक्षा रखता है, परंतु रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह केवल आहार आदि से ही संतुष्ट बना रहे, परंतु जो विषय इंद्रियों को प्रिय हैं उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करे। भोजन ना मिलने पर मन व्यग्र हो जाता है, मन की व्यग्रता से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अस्तु शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करना आवश्यक है, जिससे कि मन व्यग्र ना हो और ज्ञान नष्ट ना होने पाए। जिह्वा के स्वाद के लिए आहार भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा गुरु है आकाश।
आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापक होते हुए भी सबके संग से रहित है, उसी प्रकार आत्मा भी देह आदि पदार्थों के संग रहते हुए भी उससे तथा उसके मर्यादित क्षण भंगुरता आदि धर्मों से पृथक है, ऐसा समझना चाहिए। चौथा गुरु है जल। जल जिस प्रकार स्वभावता स्वच्छ, मधुर तथा दूसरों को पित्र करने वाला होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को भी राग द्वेष आदि मलों से रहित, मधुरभाषी एवं अन्य प्राणियों के लिए तीर्थ स्थान रूप बना रहना चाहिए। पांचवा गुरु है अग्नि। अग्नि जिस प्रकार तेजस्वी, प्रदीप्त, अपराजित, उदर आदि स्थानों में अप्रकट रूप से रहने वाली, सर्वभक्षी तथा किसी का भी दोष ग्रहण न करने वाली होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को भी किसी स्थान पर गुप्त और किसी स्थान पर प्रकट रूप में रहना चाहिए। उसे कल्याणकारक इच्छाओं की उपासना करने वाला तथा अपने समस्त पापों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ आदि में छुपी रहती है और कभी प्रकट भी हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी है। वह अविद्या से उत्पन्न शरीर में प्रवेश करके कभी कभी स्वरूप धारण कर लेती है, परंतु यथार्थ में आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि की लपटें प्रति क्षण उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार शरीर का भी प्रतिपल जन्म और प्रतिपल विनाश होता रहता है। यह विचार स्थिर रखना चाहिए। छठा गुरु है चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाओं की वृद्धि एवं ह्रास का क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु यथार्थ में चंद्रमा में स्वयं कोई घटबढ़ नहीं होती है, उसी प्रकार जन्म मृत्यु आदि विकार केवल शरीर के ही हैं। आत्मा इन विकारों से रहित है, ऐसा समझना चाहिए। सातवें गुरु हैं सूर्य। सूर्य जिस प्रकार 8 महीने तक पानी को चूस करके वर्षा ऋतु में निरअभिमान भाव से पृथ्वी को लौटा देता है, उसी प्रकार योगी पुरुष को चाहिए कि वह समय के अनुसार इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करे और किसी समय यदि कोई याचक उनकी मांग करे तो उन्हें दान कर दे, परंतु उसने किसी वस्तु को ग्रहण किया अथवा किसी वस्तु का दान कर दिया, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य जिस प्रकार एक होते हुए भी विभिन्न वस्तुओं में प्रतिबिंबित होने के कारण अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा एक है और वह देह आदि उपाधियों के कारण अनेक रूपों में परिलक्षित होती है, ऐसा समझना चाहिए। आठवें गुरु है कबूतर। किसी वृक्ष पर एक कबूतर तथा एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों में परस्पर अत्यंत प्रेम था। कालांतर में कबूतरी ने बच्चों को जन्म दिया। कबूतर तथा कबूतरी दोनों ही उन बच्चों को अत्यधिक स्नेह करने लगे। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों ही दाना पानी लेने के लिए गए हुए थे। इसी बीच में एक शिकारी ने आकर के अपना जाल बिछाया और उनमें उनके बच्चों को फांस लिया। उसी समय कबूतर और कबूतरी भी दाना पानी लेकर लौट आए। जब कबूतरी ने यह देखा कि शिकारी ने उनके बच्चों को अपने जाल में फांस लिया है, तो वह स्वयं भी शोक विहल होकर शिकारी के जाल में जा फंसी। अपने बच्चों और पत्नी को तड़पते हुए देख करके कबूतर भी उनके साथ ही जाल में जा गिरा। इस प्रकार एक दूसरे से मोह के कारण पूरा कुटुंब शिकारी के जाल में फंस गया और नष्ट हो गया। इसी प्रकार संसारी मनुष्य भी अपने परिवार के लोगों के कारण भांति भांति के दुख प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपने परिवार के लोगों को दुख का कारण समझ करके उनके मुंह में ना फंसे और सावधान रह करके अपनी मुक्ति का प्रयत्न करता रहे। नौवें गुरु हैं अजगर। अजगर जिस प्रकार अपनी आजीविका के लिए प्रयत्न नहीं करता और प्रारब्ध के योग से जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर संतुष्ट बना रहता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को भी चाहिए कि वह आत्मचिंतन में लवलीन बना रहे और प्रारब्ध के योग से आजीविका के रूप में जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट बना रहे। 10वें गुरु हैं समुद्र।
समुद्र जिस प्रकार बाहर से प्रसन्न अर्थात आंदोलित सा दिखाई देता है, परंतु भीतर से गंभीर, दुष्प्रविश्य, दुर्लंघ्य, अनंत तथा अशोभ्य होता है। साथ ही वर्षा ऋतु में अधिक पानी मिलने पर भी ना तो छलकता है, ना ग्रीष्म ऋतु में कम पानी मिलने के कारण सूख जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी ऊपर से प्रसन्न तथा भीतर से गंभीर बने रहना चाहिए। विषय भोग आदि की अधिक प्राप्ति के समय ना तो उसे अत्यधिक आनंदित होना चाहिए और इन सब के ना मिलने पर उसे शोक भी नहीं करना चाहिए। उसे ईश्वर परायण रहना चाहिए, विषय परायण नहीं होना चाहिए। 11वें गुरु हैं पतंगा। पतंगा दीप की ज्योति के रूप पर लुप्त होता है और उसकी अग्नि में पड़कर मारा जाता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह रूप के आकर्षण में ना पड़े अथवा उसका विनाश निश्चित है। 12वें गुरु हैं भ्रमर। भ्रमर गंध का लोभी होता है, फलता में कमल के भीतर बंद होकर नष्ट कष्ट उठाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह गंध का लोभी भी ना बने, अन्यथा उसे भी कष्ट उठाना पड़ेगा। परंतु जिस प्रकार भ्रमर पुष्प आदमी को कष्ट पहुँचाए बिना उसके रस को लेकर के अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार विरक्त पुरुष को चाहिए कि वह ग्रस्त लोगों को कष्ट दिए बिना भिक्षा मांग करके आहार प्राप्त कर ले और उससे अपने शरीर का निर्वाह करे। 13वें गुरु हैं हाथी। हाथी के शीर का स्पर्श पाने के लोभ में हाथी गड्ढे में जा गिरता है और बंधन को प्राप्त हो जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह स्पर्श के लोभ को भी त्याग दे, क्योंकि वह बंधन का कारण बनता है। 14वें गुरु हैं हरिण। हरिण मधुर शब्द पर लुब्ध होने के कारण बंधन में जकड़ जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शब्द पर आसक्त ना हो, क्योंकि शब्द भी बंधन का एक कारण है। 15वें गुरु हैं मछली। मछली वंशी की नोक पर लगी हुई वस्तु के स्वाद के लोभ में मछुआरे के हाथ में जा पड़ती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह स्वाद के लोभ में नहीं पड़े, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। 16 गुरु हैं शहद इकट्ठा करने वाला। शहद इकट्ठा करने वाला व्यक्ति मधुमक्खियों की तरह अत्यंत कष्ट उठा करके संचित किए हुए शहद का स्वयं उपभोग करता है। इसी प्रकार योगी पुरुष को चाहिए कि वह ग्रस्त लोगों द्वारा तैयार किए हुए पदार्थों का स्वयं उपभोग करे। दूसरी बात यह कि लोभी पुरुष द्वारा दान अथवा उपभोग न करके जो वस्तु बचाई जाती है उसका उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। 17वें गुरु हैं पिंगला। विजयनगर की रहने वाली पिंगला नामक वैश्या एक दिन वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि से सज्जित होकर किसी धनी पुरुष के आगमन की आशा में आधी रात तक घर के दरवाजे पर बैठी रही, परंतु कोई भी पुरुष नहीं आया। तब मैं आशा छोड़ करके अपने घर के भीतर चली गई और शैया पर जाकर सो गई। उस रात उसे खूब गहरी नींद आई। इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षणिक भाग्यवशात प्राप्त अथवा नाशवान विषयों की आकांक्षा को छोड़ देते हैं वे अधिक सुखी रहते हैं। आशा ही परम दुख और निराशा ही परम सुख है। 18वें गुरु हैं गिद्ध। एक गिद्ध कहीं से मांस का टुकड़ा ले आया। उसे देखकर आसपास के अनेक पक्षी उसे चोंच मार मार कर घायल करने लगे। यह देखकर उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, जिसके कारण अन्य पक्षी उससे दूर हट गए और उसे सुख प्राप्त हुआ। ज्ञानी पुरुष को यह समझना चाहिए कि परिग्रह दुख देने वाला होता है और उसका त्याग सुख कारक रहता है। 19वें गुरु हैं बालक। बालक को किसी प्रकार के मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, साथ ही वह कुटुंब के भरण पोषण की चिंता में भी मुक्त रहता है। इसी कारण वह खेल कूद की क्रीडाओं में मस्त रहता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति को चाहिए कि वह मान अपमान तथा भरण पोषण की चिंता को छोड़ करके परमात्मा के ध्यान रूपी क्रीड़ा में मन बना
मगन बना रही। 20वें गुरु हैं कुमारी कन्या। एक कुमारी कन्या के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय में उसे लज्जित करने वाले मेहमान घर में आ पहुंचे। कन्या ने उन मेहमानों को भोजन तैयार करने के लिए अनाज कूटना आरंभ किया, परंतु अनाज कूटते समय उनके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी। ये देखकर कन्या ने सोचा कि यदि मेहमानों के कान में मेरी चूड़ियों का शब्द पहुंचेगा तो वे पहचान जाएंगे कि इस घर में दरिद्रता है। भोजन का सामान पहले से ही तैयार करके नहीं रखा गया है, इसलिए इस समय यह लड़की अनाज कूटने बैठी है। अतः उन मेहमानों के कान में चूड़ियों की आवाज़ ना पहुंचे, इसलिए उस कन्या ने 2-2 चूड़ियों के अतिरिक्त अपने हाथों की अन्य सभी चूड़ियां उतार दी। परंतु जब उसने फिर अनाज कूटना आरंभ किया तो वे 2-2 चूड़ियां भी आपस में खटक कर आवाज़ करने लगी। ये देखकर कन्या ने अपने दोनों हाथों में से एक चूड़ी और उतार दी। केवल एक चूड़ी ही पहने रही। इसके बाद फिर अनाज कूटने पर चूड़ियों का शब्द नहीं हुआ। ज्ञानी पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अनेक व्यक्तियों के साथ रहने पर बातचीत करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। एकांत का आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो पाता। अतः आध्यात्मिक चिंतन के इच्छुक श्रेष्ठ व्यक्ति को लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहकर एकांतवास करना चाहिए। 21वां गुरु है बाण बनाने वाला। एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करने में इतना तल्लीन था कि उसके एकदम निकट से गाजे बाजे के साथ राजा की सवारी निकल गई, परंतु उसका उसे ज्ञान नहीं हुआ। इसी प्रकार योगी पुरुष को भी चाहिए कि वे आत्मचिंतन के समय मन को एकाग्र कर दे। 22वें गुरु है सर्प। जिस प्रकार सर्प अकेला घूमता है और अपने लिए घर नहीं बनाता, बल्कि प्राय चूहे आदि के घर में निवास करके सुखी रहता है, वह कभी एक ही स्थान पर पड़ा नहीं रहता तथा अप्रमादी बनकर के एकांतवास भी करता है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष को भी किसी एक स्थान पर अपना घर बनाकर नहीं रहना चाहिए। उसे चाहे जहां जाकर ठहर जाना चाहिए। किसी पर अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करना चाहिए, किसी को सहायता नहीं लेनी चाहिए और बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। 23वें गुरु है मकड़ी। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही मुंह में से सूत निकाल करके जाल पूरती है और फिर उसे स्वयं ही निगल जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और बाद में स्वयं ही इसको नष्ट कर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को चाहिए कि वह ये बात भली भांति समझ ले कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, वही सबका आश्रय रूप है। अतः एकमात्र भाव से उसी की उपासना करनी चाहिए। 24वें गुरु हैं तितली। जिस प्रकार तितली जिस फूल पर बैठती है उसका रंग वैसा ही प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में राग द्वेष भय आदि को स्थान देता है वह वैसा ही बन जाता है। अस्तु श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को राग द्वेष आदि की ओर से हटा करके केवल अध्यात्म चिंतन में लगाए रहे। अपने इन 24 गुरुओं का वर्णन करने के उपरांत दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजा, मैंने अपने स्वयं के शरीर से ये शिक्षा प्राप्त की है कि इस शरीर को प्रिय करने की इच्छा से मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के वर्ग का विस्तार करता है और उसका पालन पोषण करने के लिए अत्यंत कष्ट उठा करके धन इकट्ठा करता है। अंत में जब वह मर जाता है तो अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, परंतु जिन स्त्री पुत्र आदि के लिए उसने अपने जीवन काल में अनेक कष्ट भोगे थे वे उसकी मृत देह को भी जलाकर नष्ट कर देते हैं। अस्तु श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह मनुष्य शरीर पाकर स्वयं को विषय भोग तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह से बचाए रहे। विषय भोगों की प्राप्ति तो अन्य योनियों में भी होती है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार है मुक्ति तो को प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन है। धीर पुरुष को चाहिए कि वह शरीर के नष्ट होने से पूर्व तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहे और विवेक वैराग्य को अपने हृदय में स्थान दिए रहे। हे राजन, इस प्रकार अनेक गुरुओं के संसर्ग से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान के कारण मैं सदैव आत्मा में स्थित बना रहता हूँ तथा सबका संपर्क त्यागे हुए हूँ।
इसलिए मैं अहंकार रहित होकर इस पृथ्वी पर अनासक्त भाव से भ्रमण करता रहता हूँ। केवल एक ही गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान अत्यंत स्थिर तथा पुष्कल नहीं हो पाता, क्योंकि ऋषियों ने अद्वितीय ब्रह्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है।